ओं रां रां ओं रां रां ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागति नार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्योमस्पसादेन भविष्यन्न संशया। ओं स्तौं देवी महामाया स्थितिकारिणीं सर्वेषां जननी शक्तिभक्तानां भयंकरीं सर्वाधिष्ठान रूपाय तस्मै ह्रीं मूर्ते नमः। नमो देवी महामाये सर्वेषां जननी स्मृता। भगवान परशुराम साधना चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमारी योग्यता BA-LLB है। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। हमें किसी ने कमेंट किया था और ये उसमें पूछा था कि गुरुजी ये बताइए काली देवी और दुर्गा देवी में कौन बड़ा है। ये प्रश्न कई लोगों ने हमसे किया। कुछ लोग यहाँ आए, हमारे यहाँ मिलने हमारे पास आए, उनकी शंका का हमने समाधान कर दिया। फिर ये सोचा भी था कि इस बात पर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे ताकि जनसामान्य तक हमारी ये बात पहुंच सके। यदि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना आकर चाहते हैं, हमारे निवास स्थान पर हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। 94 55 97 30 38 पर आप कॉल कीजिए। हम बता देंगे कि हम आपको कहाँ मिलेंगे। यदि आप हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारे निवास स्थान पर आकर मिल सकते हैं। तो उन लोगों से पहले तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये सोचते हैं काली देवी और दुर्गा देवी में कौन बड़ा है, पहले तो उनसे मैं ये कहूँगा इस पार्टी बंदी से आप थोड़ा ऊपर उठिए। ऐसा न हो कि आपका जीवन इसमें ही चला जाए कि काली देवी बड़ी हैं उनकी उपासना करें, या दुर्गा देवी बड़ी हैं उनकी उपासना करें। ऐसा न हो कि जब जीवन निकल जाए तब जीवन का जीने का अंदाज आए। तो इस बात से आप ऊपर उठिए। बड़ा होता है धर्म, छोटा होता है अधर्म। बड़ा होता है न्याय, छोटा होता है अन्याय। बड़ा होता है सत्य, छोटा होता है असत्य। कोई देवी और देवता बड़ा नहीं होता है। चिरकाल से ये होता चला आया है, अनंत काल से, कि तामसी शक्तियों पर हमेशा दैवी शक्तियों की जो है विजय होती आई है। काली और दुर्गा अथवा अन्य अन्य जितनी भी देवियां हैं वो एक ही महाशक्ति का रूप है। जो काली है वही दुर्गा है, जो दुर्गा है वही काली है। आप जिस स्वरूप को पूजते हैं उस स्वरूप को पूजिए। छोटे बड़े का हिसाब जो है मैं पीछे बता चुका हूँ। आप काली देवी को पूजते हैं और अन्याय और अधर्म करते हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं तो सबसे से बड़ी जो शक्ति है उसे पूजते हैं, उसके शरण में हमारा नहीं कुछ होगा। तो ऐसा नहीं। अन्याय और अधर्म पर यदि आप चलेंगे तो पतन निश्चित है, कोई नहीं बचाएगा। धर्म धर्म है। जो अपराध आपने किया है उसका तो फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो एक बार मैंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में हमने देखा कि दो शेर बहुत बड़े बड़े सामने बैठे हुए हैं, और जब मैं उनके पास गया तो वो हमें दौड़ नहीं रहे हैं। तो हमने कहा लगता है देवी के शेर हैं। तो एक शेर के मैंने पैर पकड़ लिए और पूछा कि हमें भी माता से मिलवा दो, आप तो माता के वाहन हैं। तो उस शेर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वाहन नहीं हूँ। आगे देखिए तो दूसरा शेर बैठा, तो हमने सोचा इसके लिए इशारा कर रहा है। तो उसके पास मैं गया तो उसने भी इशारा कर दिया कि आगे देखिए। तो आगे हमने देखा कुछ झाड़ी में कोई मंदिर सा बना हुआ है।
तो उस झाड़ी को पार करके मैं गया तो उसमें एक मंदिर बना है भगवती काली का, और बाहर काल भैरव की मूर्ति है। तो हमने सोचा कहाँ, ये तो काल भैरव का मंदिर है। उस मंदिर के बाहर कुर्सी पर एक बहुत जटाजूट संत बैठा हुआ है, और हमने कहा ये तो काली का मंदिर है। तो ये एकदम वो हमसे क्रोधित हो उठा और बोला, काली और दुर्गा क्या होता है? जो काली है वही दुर्गा है, जो दुर्गा है वही काली है। देवी किसी जीव जंतु की सवारी नहीं, देवी महाकाल की सवारी करती हैं। तो आप भी इसका अर्थ लगा लीजिए, देवी महाकाल की सवारी करती हैं। तो ये छोटे बड़े के स्तर से ऊंचे उठकर आइए। यदि आप धर्म कर रहे हैं तो थोड़ी ही साधना बहुत साधना है। अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। भगवान शंकर देवी की आराधना बताते हुए, पार्वती की आराधना बताते ही हुए और पार्वती से ही कह रहे हैं कि हे महेश्वरी, जिन लोगों का मन हमेशा पराई स्त्रियों में लगा रहता है और जिन पुरुषों ने हमेशा पराया अन्न ही खाना सीखा है, वो किसी भी साधना और सिद्धि के चक्कर में ना पड़े। हे देवी, उन्हें आपसे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो आपकी आराधना ना ही करें तो अच्छा है। जो साधक इस बात को छोड़कर जो नियम पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालते हैं और पराया अन्न की छीना झपटी नहीं करते हैं, इस तरीके के जो साधक ऐसा त्याग करके हे महेश्वरी आपकी साधना करते हैं, उन साधकों को तेसाम दास दासो अहं सत्यं सत्य महेश्वरी, उस दास का मैं दास हो जाता हूँ। ये महेश्वरी, ये मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। उस दास का जो इस प्रकार से आपकी आराधना करता है, आपका दास हो जाता है, उस दास का मैं दास हो जाता हूँ। हे महेश्वरी, यहाँ मैं सत्य ही कहता हूँ। तो इसलिए कोई भी साधना करें, ये जो नियम मैं बता रहा हूँ वो आवश्यक है। आप साधना कोई भी करें, बड़ी छोटी करें, आपके दिल में छल है, कपट है, पराई बहू बेटियों पर गलत नज़र आप डाल रहे हैं, पराया ही हड़पना सब कुछ चाहते हैं, तो मत करिए। कुछ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस समय का प्रयोग आप जो है कहीं दूसरी जगह कर लीजिए। जो समय आप पूजा पाठ में लगाते हैं, इस समय को आप दूसरी जगह लगा लीजिए। तो थोड़ी ही सी बात में आप बड़ी बात को समझिए, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपके मन में कोई शंका है तो उस शंका को कमेंट में हमें लिख भेजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, आपकी शंका को दूर कर देंगे। अथवा आप साधना करने चाहते हैं, वो काली की करना चाहते हैं, दुर्गा, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, लक्ष्मी, किसी भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं तो उसकी विधि पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में लिखिए, हमें फ़ोन करिए, हम पे आकर भी मिल सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने पीछे दे दिया है, से आकर जो है मिल सकते हैं। एक मंत्र जो है हमने इसमें दिया है, ओम स्तौम देवी महामाया तिस्थिन कारिणीं सर्वेषां जननी शक्ति भक्तानां भयंकरीं सर्वाधिष्ठान रूपये तस्मै ह्रीं मूर्ते नमः। नमो देवी महामाया सर्वेषां जननी स्मृता। ये महामाया आदिशक्ति का मंत्र है। ये उस समय मंत्र बना था जब देवी का कोई स्वरूप पृथ्वी पर नहीं था, न काली, न दुर्गा, न छिन्नमस्ता, न धूमावती। आदिशक्ति का मंत्र है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो इस मंत्र का उच्चारण करता है, देवी का हाथ सदैव उसके सर पर रहता है, और जो 1,00,000 मंत्र का जाप कर लेता है, उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। उसे ना दुर्भिक्ष सता सकता है, ना ही रोग आते हैं, और किसी प्रकार की उसे जो है हानि नहीं होती है। भगवती हमेशा उसके साथ रहती है। इस मंत्र का जो उच्चारण करता है, देवी हमेशा उसके साथ रहती है। और भी आप जो है कुछ हमसे जानना चाहें तो उसके लिए बता दिया है मैंने कांटेक्ट नंबर, तो कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा। यदि आप रोगी हैं, कोई रोग है, वो भी भेजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वो औषधियाँ डाल दूंगा कि इन औषधियों का प्रयोग करने से ये रोग चला जाता है। हमने बचपन से 3 ही कार्य किए, हमें शौक़ थी 3 कार्यों की। देखो, पढ़ाई की, LLB तक मैंने पढ़ाई की, लेकिन वकालत की नहीं।
क्योंकि वो झूठ साच का पैसा हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम बचपन से ही धर्म पर चलने वाले थे। हमें झूठ साच छल कपट से जो है बहुत बड़ी घृणा है। मैं इसके साथ एक मिनट भी ठहर नहीं सकता हूँ। ना ही कुछ गलत करता हूँ, ना ही गलत करने को आपकी राय दे सकता हूँ। शुद्ध सात्विक शाकाहारी साधनाएं करता हूँ, वही बताता हूँ आपको। किसी प्रकार का व्यसन हमारे अंदर नहीं है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का विचार है हमारे अंदर। तो यदि आप कुछ जानना, हाँ ये कह रहे थे 3 बातों की, तो कौन 3 बातों की शौक़ है हमें? देखो, सिद्धि साधनाओं की करने की हमें शौक़ थी, वो मैं करता रहा, अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करता रहा। भगवान के सुंदर आख्यान वेद पुराण पढ़ने का हमें शौक़ था, वेद पुराण भी हमने पढ़े। आप कोई भी बात पूछे, कोई भी शंका है तो मैं उस शंका का समाधान वीडियो के माध्यम से कर दूंगा। जड़ी बूटियों की खोज करना ये हमारा शौक़ था। जड़ी बूटियों की मैं खोज करता हूँ, करता रहा हूँ पीछे, उनका भी हमें ज्ञान है। तो मैं अपने वीडियो में पूजा पाठ की बात, धर्म की बात और जड़ी बूटी के विषय में भी बताता हूँ। इनका प्रयोग करके ऐसे ऐसे करके आप ये रोग दूर कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी शंका है, आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। कोई भी आप परेशानी में जूझ रहे हैं तो हमें लिख भेजिए, मैं आपकी परेशानी को दूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम, जय परशुराम जय परशुराम। क्योंकि मैं भगवान परशुराम का भक्त हूँ। हमारे वीडियो की ये पहचान है कि उनके मंत्र से वीडियो शुरू करता हूँ और उन्हें प्रणाम करके वीडियो समाप्त करता हूँ।